दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जो हर महीने पैसे कमाता है। सैलरी आती है, खर्च भी हो जाती है, लेकिन महीने के एंड में उसके पास कुछ नहीं बचता। और वो हमेशा सोचता है, पता नहीं पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो उतना ही कमाता है, लेकिन उसे पता है उसका पैसा कहाँ जा रहा है। वो उसे कंट्रोल करता है और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव होती जाती है। सोचो, ये फर्क क्यों है? क्या ये सिर्फ इनकम का फर्क है या फिर ये रिलेशनशिप का फर्क है? पैसे के साथ रिलेशनशिप यही सिखाती है, द आर्ट ऑफ मनी। ये किताब आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाना है, ये आपको सिखाती है कि पैसे को समझना कैसे है, उसके साथ हेल्थी रिलेशनशिप कैसे बनाना है। क्योंकि सच ये है, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा इमोशंस है, पैसा हैबिट्स है, पैसा आपकी स्टोरी है। दोस्तों, बरी टेस्लर की ये फिलॉसफी बहुत सिंपल है। अगर आपकी मनी स्टोरी क्लियर नहीं है तो आपका पैसा भी क्लियर नहीं रहेगा। आप चाहे कितना भी कमा लो, अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है तो बाहर क्या रहेगा। सोचो, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम पैसे से डरते क्यों हो, तुम उसे अवॉइड क्यों करते हो, या तुम उसे गलत तरीके से यूज क्यों करते हो, तो क्या तुम्हारी लाइफ बदल सकती है? हाँ, पूरी तरह से। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे अपनी मनी स्टोरी को पहचानना है, कैसे अपने पुराने बिलीव्स को बदलना है, कैसे अवेयरनेस के साथ पैसा हैंडल करना है, और कैसे स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ बनानी है। दोस्तों, अगर तुम भी महसूस करते हो कि पैसा तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन लाता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम पैसे को कंट्रोल करो, ना कि पैसा तुम्हें कंट्रोल करे, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ अर्निंग या सेविंग की बात नहीं करती, ये तुम्हारे अंदर की बात करती है, तुम्हारी सोच की, तुम्हारी हैबिट्स की और तुम्हारे इमोशंस की। तो रेडी हो? रेडी हो अपनी मनी स्टोरी को समझने के लिए? रेडी हो उस डर को खत्म करने के लिए जो तुम्हें फाइनेंशियली पीछे रखता है? तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो और खुद को उस जर्नी पर ले जाने के लिए तैयार हो जाओ, जहां पैसा सिर्फ स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो एक टूल बन जाएगा तुम्हारी ग्रोथ का, तुम्हारी फ्रीडम का। क्योंकि आखिर में रिच होना सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, रिच होना मतलब है पैसे के साथ पीस होना। चैप्टर 1, मनी इज मोर देन मैथ। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ नंबर्स की तरह देखते हैं। सैलरी कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सेविंग कितनी है, बस यही। लेकिन क्या सच में पैसा सिर्फ मैथ है? नहीं, पैसा उससे कहीं ज्यादा है। पैसा इमोशन है, पैसा बिहेवियर है, पैसा आपकी सोच है, और सबसे बड़ी बात, पैसा आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपको पता था आपको पैसे बचाने चाहिए, लेकिन फिर भी आपने खर्च कर दिए? क्यों हुआ ऐसा? क्या आपको मैथ नहीं आती थी या कुछ और था? सच ये है, ये मैथ का प्रॉब्लम नहीं था, ये इमोशन का प्रॉब्लम था। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अक्सर लॉजिकल नहीं होती, वो इमोशनल होती हैं। आप जानते हो क्या सही है, लेकिन आप वो नहीं करते क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा होता है। अब इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ बजटिंग सीख लो लेकिन अपने इमोशंस को ना समझो, तो क्या होगा? आप कुछ दिन फॉलो करोगे, फिर वापस उसी पैटर्न में आ जाओगे क्योंकि रूट कॉज सॉल्व नहीं हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मनी बिहेवियर। आप पैसे को कैसे ट्रीट करते हो, आप उसे कैसे स्पेंड करते हो, कैसे सेव करते हो, ये सब आपकी हैबिट से आता है, और हैबिट्स आपकी बिलीफ से। अब एक एग्जाम्पल सोचो, अगर कोई इंसान ये मानता है पैसा टिकता नहीं है, तो क्या होगा? वो अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेगा जहां पैसा टिके ही नहीं, और उसे लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच में वो उसकी बिलीफ का रिजल्ट है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। मनी न्यूट्रल है, ना वो अच्छा है ना बुरा। आप उसे कैसे देखते हो वो आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप पैसे को स्ट्रेस मानते हो तो वो स्ट्रेस बनेगा। अगर आप उसे टूल मानते हो तो वो आपकी ग्रोथ का टूल बनेगा। अब इमेजिन करो, आप पैसे को अवेयरनेस के साथ हैंडल कर रहे हो, आप हर डिसीजन कॉन्शियसली ले रहे हो, तो क्या होगा? आपका कंट्रोल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल होगी। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सिर्फ टेक्निक्स सीखते हैं, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग, लेकिन अपने माइंडसेट पर काम नहीं करते, और इसलिए वो स्टक रहते हैं। तो पहले अंदर काम करो, फिर बाहर। अब खुद से पूछो,
क्या मैं पैसे को सिर्फ नंबर्स की तरह देखता हूं, या मैं उसे समझता भी हूं? क्या मैं अवेयर हूं, या मैं ऑटो पायलट पर हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आपका बैंक बैलेंस आपके अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर सोच क्लियर है तो पैसा भी क्लियर फ्लो में आता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप पैसे को इग्नोर नहीं करोगे, आप उसे समझोगे, आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करोगे, आप अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करोगे, और आप एक कॉन्शियस फाइनेंशियल लाइफ बनाओगे। क्योंकि आखिर में मनी सिर्फ अर्न करने की चीज नहीं है, मनी मैनेज करने की चीज भी नहीं है, मनी समझने की चीज है। और जब आप उसे समझ लेते हो तो वो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, आप उसे कंट्रोल करते हो। चैप्टर 2, योर मनी स्टोरी। दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बाहर से नहीं बनती, वो अंदर से बनती है। आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप पैसे के बारे में क्या मानते हो। जब आप पैसा सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है? टेंशन, फियर या फ्रीडम? क्योंकि ये फीलिंग अचानक नहीं आती, ये आपकी पुरानी कहानी से आती है। अब थोड़ा पीछे जाओ, अपने बचपन में आपने पैसे के बारे में क्या सुना था? पैसा बहुत मुश्किल से आता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा लोगों को खराब बना देता है, या ज्यादा खर्च मत करो। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाती हैं और फिर वही आपकी रियलिटी बन जाती हैं। अब इमेजिन करो, अगर आपकी स्टोरी ये है कि मैं पैसे हैंडल नहीं कर सकता, तो क्या होगा? आप चाहे कितना भी सीख लो, आप खुद ही ऐसी मिस्टेक्स करोगे जो आपको पीछे रखें और आपको समझ भी नहीं आएगा। क्यों? अब एक माइंडसेट शिफ्ट, आपकी मनी स्टोरी फिक्स्ड नहीं है, आप उसे बदल सकते हो, लेकिन पहले आपको उसे पहचानना होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हीलिंग। मनी हीलिंग का मतलब है अपने पास्ट को समझना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और खुद को जज ना करना। क्योंकि गिल्ट आपको रोकता है, लेकिन अवेयरनेस आपको आगे बढ़ाता है। अब इमेजिन करो, आप बिना डर के, बिना शेम के अपने पैसे के पैटर्न्स को देख रहे हो, आप समझ रहे हो आप कैसे स्पेंड करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। तो क्या होगा? आप धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू करोगे। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, यू आर नॉट बैड विथ मनी, यू जस्ट लर्न द रॉन्ग हैबिट्स, और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सिर्फ बजटिंग पर फोकस करते हैं या इन्वेस्टिंग सीखते हैं, लेकिन अपने अंदर के बिलीव्स को इग्नोर कर देते हैं, और इसलिए वो बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। तो रियल चेंज अंदर से शुरू होता है। अब इमेजिन करो, आपकी मनी स्टोरी पॉजिटिव है, आप पैसे को डर की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। तो क्या होगा? आप कॉन्फिडेंट डिसीजंस लोगे, आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। अब खुद से पूछो, मेरी मनी स्टोरी क्या है? क्या वो मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे रोक रही है? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जब तक आप अपनी स्टोरी नहीं बदलते, आपका रिजल्ट नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही आप अपनी कहानी बदलते हो, आपकी सोच बदलती है, आपके डिसीजंस बदलते हैं, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी बदल जाती है। तो आज एक डिसीजन लो, आप अपनी पुरानी बिलीव्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे, आप उन्हें क्वेश्चन करोगे, आप उन्हें समझोगे, और आप कॉन्शियसली एक नई स्टोरी क्रिएट करोगे। क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में नहीं होता, पैसा आपके माइंड में भी होता है। और जब आप अंदर से हील हो जाते हो तो बाहर की रियलिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। चैप्टर 3, डेली मनी हैबिट्स। दोस्तों, एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच समझो, पैसा एक दिन में नहीं बनता, पैसा आपकी डेली हैबिट से बनता है। आप रोज क्या करते हो, कैसे स्पेंड करते हो, कैसे डिसाइड करते हो, यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ बनाता है। क्या आप अपने पैसे को कॉन्शियसली हैंडल करते हो, या सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है? सैलरी आई, खर्च हो गई, और महीने के एंड में कंफ्यूजन। अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मनी मैनेजमेंट कोई बिग इवेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है, छोटे छोटे एक्शंस लेकिन लगातार। अब इमेजिन करो, आप हर दिन 5 मिनट अपने पैसे को चेक करते हो, आप जानते हो आज कितना स्पेंड हुआ, किस पर हुआ। तो क्या होगा? आप धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाओगे, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्रैकिंग। जो चीज आप ट्रैक करते हो वो इंप्रूव होती है। अगर आप अपने खर्च को ट्रैक नहीं कर रहे तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक माइंडसेट शिफ्ट,
ट्रैकिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रैकिंग क्लैरिटी है। ये आपको रोकता नहीं है, ये आपको समझ देता है। अब इमेजिन करो, आपको क्लियर दिख रहा है आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप बेटर डिसीजंस लोगे। आप अननेसेसरी खर्च को पहचान पाओगे और धीरे धीरे उसे कंट्रोल कर पाओगे। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मैं बाद में मैनेज कर लूंगा, लेकिन मनी हैबिट्स पोस्टपोन नहीं होती, या तो वो इंप्रूव होती हैं या बिगड़ती हैं। तो आज से शुरू करो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, रिचुअल्स। मतलब आप अपने पैसे के साथ एक रेगुलर रूटीन बनाते हो, जैसे हर हफ्ते 15 मिनट बैठकर अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिव्यू करना। यह छोटा सा रिचुअल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। अब इमेजिन करो, आप हर हफ्ते अवेयर हो, आप जानते हो आप कहां सही जा रहे हो और कहां सुधार की जरूरत है। तो क्या होगा, आप धीरे धीरे स्मार्ट बन जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप परफेक्ट सिस्टम मत बनाओ, बस कंसिस्टेंट रहो। छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो। अब खुद से पूछो, क्या मेरी डेली मनी हैबिट स्ट्रांग हैं? क्या मैं अवेयर हूं या मैं बस फ्लो में चल रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रू, आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर आपके डेली हैबिट्स का रिजल्ट है, ना कि आपके बड़े डिसीजंस का। तो अगर आपको फ्यूचर बदलना है तो आज की हैबिट्स बदलो। तो आज एक डिसीजन लो, आप पैसे को इग्नोर नहीं करोगे, आप उसे डेली अटेंशन दोगे, आप ट्रैकिंग शुरू करोगे, आप छोटे छोटे रिचुअल्स बनाओगे और आप धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड बनोगे। क्योंकि आखिर में वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वेल्थ डेली हैबिट्स से बनती है। और जब आपकी हैबिट्स स्ट्रांग होती हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी स्ट्रांग हो जाती है। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग योर नंबर्स। दोस्तों, एक बहुत सीधी बात समझो, अगर आपको पता ही नहीं है आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? मनी मैप्स, यानी अपने नंबर्स को समझना। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपको एग्जैक्टली पता है आप हर महीने कितना कमाते हो और कितना खर्च करते हो, या बस एक अंदाजा है? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग अंदाजे पर जीते हैं, क्लैरिटी पर नहीं। और जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां कंट्रोल भी नहीं होता। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, नंबर्स बोरिंग नहीं हैं, नंबर्स पावरफुल हैं। ये आपको सच्चाई दिखाते हैं, बिना इमोशन के, बिना गेस के। अब इमेजिन करो, आपके पास एक क्लियर मैप है जिसमें दिख रहा है आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। तो क्या होगा, आप लॉस्ट फील नहीं करोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि आपको डायरेक्शन दिख रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मनी मैप का मतलब सिर्फ बजट बनाना नहीं है। इसका मतलब है आप अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को देख रहे हो, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपकी सेविंग्स और आपके गोल्स, सब एक साथ। अब इमेजिन करो, आपको क्लियर दिख रहा है कि आप हर महीने अननेसेसरी चीजों पर कितना खर्च कर रहे हो। तो क्या होगा, आप नेचुरली बेटर डिसीजंस लोगे, क्योंकि अवेयरनेस आ गई है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, क्लैरिटी क्रिएट्स कंट्रोल। जब आप नंबर्स को समझते हो तो आप इमोशनल डिसीजंस कम लेते हो और स्मार्ट डिसीजंस ज्यादा। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग अपने नंबर्स से डरते हैं, वो अवॉइड करते हैं, देखेंगे तो स्ट्रेस होगा। लेकिन सच ये है, इग्नोर करने से प्रॉब्लम बढ़ती है और फेस करने से सॉल्व होती है। तो डरना बंद करो, देखना शुरू करो। अब इमेजिन करो, आप हर महीने अपने नंबर्स को रिव्यू कर रहे हो, आप जानते हो आप कहां इंप्रूव कर सकते हो। तो क्या होगा, आप धीरे धीरे स्ट्रांगर बनोगे और आपका फाइनेंशियल कंट्रोल बढ़ेगा। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, ऑनेस्टी। आपको अपने नंबर्स के साथ ऑनेस्ट होना होगा, कोई हाइडिंग नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ सच। क्योंकि चेंज वहीं से शुरू होता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने नंबर्स को जानता हूं या मैं उन्हें अवॉइड कर रहा हूं? क्या मैं क्लैरिटी में हूं या कंफ्यूजन में? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आपका पैसा वहीं जाता है जहां आपकी अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है कंट्रोल भी आ जाता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप अपने नंबर से भागोगे नहीं, आप उन्हें समझोगे, आप अपना मनी मैप बनाओगे, आप हर महीने उसे रिव्यू करोगे और आप कॉन्शियसली डिसीजंस लोगे। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम गेस से नहीं आती, फाइनेंशियल फ्रीडम क्लैरिटी से आती है। और जब आपकी क्लैरिटी स्ट्रांग होती है तो आपका पैसा भी आपके कंट्रोल में आ जाता है। चैप्टर 5, इनकम और एक्सपेंसेस अवेयरनेस।
दोस्तों, पैसा आता है, लेकिन जाता कहाँ है? अगर इस सवाल का क्लियर जवाब आपके पास नहीं है, तो समझ लो, आप पैसा कमा तो रहे हो, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर रहे। मनी फ्लो, यानी इनकम और एक्सपेंसेस की अवेयरनेस। अब एक सिंपल बात समझो, पैसा नदी की तरह है, वो फ्लो करता है। अगर आप उसे समझोगे नहीं, तो वो बहकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसका फ्लो समझ लेते हो, तो आप उसे सही डायरेक्शन दे सकते हो। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपको पता है हर महीने आपका टोटल इनकम कितना है और उसमें से कितना पैसा कहाँ खर्च होता है? या बस एक रफ आइडिया है? क्योंकि सच ये है, रफ आइडिया आपको क्लैरिटी नहीं देता, सिर्फ कंफ्यूजन देता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, अवेयरनेस ही कंट्रोल है। जब आप जानते हो पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हो। अब इमेजिन करो, आपको क्लियर दिख रहा है कि आप हर महीने अननेसेसरी चीजों पर कितना खर्च कर रहे हो। तो क्या होगा? आप खुद ही उसे कम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब आप अवेयर हो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इनकम अवेयरनेस। बहुत लोग सिर्फ सैलरी पर फोकस करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो आपको ये भी देखना होगा, आपके पास कितने इनकम सोर्सेज हैं और आप उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, फोकस सिर्फ सेविंग पर नहीं, अर्निंग और मैनेजिंग दोनों पर होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस जरूरी है। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। हर खर्च गलत नहीं होता, कुछ खर्च जरूरी होते हैं, कुछ मीनिंगफुल होते हैं और कुछ सिर्फ हैबिट होते हैं। आपको फर्क समझना है। अब इमेजिन करो, आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि आपको कहां खर्च करना है और कहां नहीं। तो क्या होगा? आपका पैसा पर्पसफुल बन जाएगा। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग गिल्ट फील करते हैं, मैंने इतना खर्च कर दिया। लेकिन गिल्ट से कुछ नहीं बदलता, अवेयरनेस से बदलता है। तो खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मनी फ्लो कंट्रोल करने का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब है आप कॉन्शियस हो, आप चॉइस से खर्च कर रहे हो, ना कि इंपल्स से। अब इमेजिन करो, आपका हर रुपया एक डायरेक्शन में जा रहा है, जो आपकी लाइफ को बेहतर बना रहा है। तो क्या होगा? आप सेटिस्फाइड फील करोगे और स्ट्रेस कम होगा। अब खुद से पूछो, क्या मुझे पता है मेरा पैसा कैसे फ्लो कर रहा है? क्या मैं अवेयर हूं या मैं बस गेस कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आपका पैसा वहीं जाता है जहां आपकी अवेयरनेस नहीं होती, और जहां अवेयरनेस होती है वहां कंट्रोल आता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप अपने मनी फ्लो को इग्नोर नहीं करोगे, आप उसे समझोगे। आप अपने इनकम को ट्रैक करोगे, आप अपने एक्सपेंसेस को ऑब्जर्व करोगे और आप कॉन्शियसली डिसीजंस लोगे। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल पीस तब आती है जब आपको पता होता है आपका पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। और जब ये क्लैरिटी आपके पास होती है, तो पैसा सिर्फ आता जाता नहीं है, वो आपके कंट्रोल में फ्लो करता है। चैप्टर 6, अलाइनिंग स्पेंडिंग विथ वैल्यूज। दोस्तों, पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, पैसा रिवील करता है कि आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है। आप अपना पैसा जहां खर्च करते हो, वही आपकी प्रायोरिटीज दिखाता है। मनी वैल्यूज, यानी स्पेंडिंग को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करना। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपका पैसा वहां जा रहा है जहां आपकी वैल्यूज हैं, या आपका पैसा कहीं और जा रहा है और आपकी वैल्यूज कहीं और हैं? क्योंकि बहुत बार हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब इमेजिन करो, आप कहते हो कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस पर स्पेंड नहीं करते। आप कहते हो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो क्या होगा? आपकी लाइफ और आपकी वैल्यूज मैच नहीं करेंगी और अंदर से डिससेटिस्फैक्शन आएगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, स्पेंडिंग सिर्फ खर्च नहीं है, स्पेंडिंग एक डिसीजन है जो आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। अब इमेजिन करो, आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है और वो आपकी वैल्यूज से मैच करता है। तो क्या होगा? आप गिल्ट फ्री फील करोगे, आप सेटिस्फाइड फील करोगे और आपका पैसा मीनिंगफुल लगेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका पैसा भी रैंडम जाएगा। तो पहले ये क्लियर करो, आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं? ग्रोथ, फैमिली, फ्रीडम, हेल्थ, जो भी है उसे डिफाइन करो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मनी इज अ टूल टू सपोर्ट योर वैल्यूज। पैसा गोल नहीं है, पैसा एक मीडियम है जो आपकी लाइफ को आपके हिसाब से बनाने में हेल्प करता है।
अब इमेजिन करो, आपका हर खर्च आपकी वैल्यूज को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा? आपकी लाइफ अलाइंड होगी और आपको क्लैरिटी फील होगी। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग इंपल्सिव स्पेंडिंग करते हैं, एड्स देखकर, मूड में आकर, और बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन जब आप अवेयर होते हो, तो आप पॉज करते हो और सोचते हो, क्या ये मेरी वैल्यू के साथ अलाइन करता है? और यही स्मार्ट डिसीजन है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, इंटेंशनल स्पेंडिंग, रैंडम स्पेंडिंग। आपको अपने पैसे को पर्पस के साथ यूज करना है, ना कि इंपल्स के साथ। अब खुद से पूछो, क्या मेरा पैसा मेरी वैल्यूज के साथ अलाइंड है? क्या मैं कॉन्शियस डिसीजंस ले रहा हूं या मैं बस फ्लो में चल रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जब आपका पैसा आपकी वैल्यूज से अलाइन होता है, तो आपकी लाइफ भी अलाइंड हो जाती है, और अलाइनमेंट ही पीस देता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ पैसे को मैनेज नहीं करोगे, आप उसे मीनिंगफुल बनाओगे। आप अपनी वैल्यूज क्लियर करोगे, आप अपने खर्च को अलाइन करोगे, और आप कॉन्शियस चॉइसेस लोगे। क्योंकि आखिर में रिच होने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है। रिच होने का मतलब है आपका पैसा आपकी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ना कि कंफ्यूज कर रहा है। और जब आपका पैसा आपकी वैल्यूज के साथ चलने लगता है, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी, पीस और सेटिस्फैक्शन तीनों आ जाते हैं। चैप्टर 7, इंटेंशनल फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, क्या आपका पैसा किसी डायरेक्शन में जा रहा है या बस आता है और चला जाता है? क्योंकि सच ये है, अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं हैं, तो आपका पैसा भी क्लियर डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, मनी गोल्स, यानी इंटेंशनल फाइनेंशियल प्लानिंग। अब एक सिंपल बात समझो, गोल के बिना पैसा एक बिना डायरेक्शन की जर्नी जैसा है। आप चल तो रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप पहुंच कहां रहे हो। अब इमेजिन करो, आपके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल्स हैं। आप जानते हो आप क्यों सेव कर रहे हो, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्या होगा? आपका हर डिसीजन मीनिंगफुल हो जाएगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, सेविंग सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, सेविंग एक पर्पस के लिए प्रिपरेशन है। जब आपके पास रीजन होता है, तो डिसिप्लिन भी आता है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपके पास क्लियर गोल्स हैं, जैसे इमरजेंसी फंड, ट्रैवल, बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, या आप बस सोच रहे हो कुछ तो सेव करना है? क्योंकि वेग गोल्स वेग रिजल्ट्स देते हैं। अब इमेजिन करो, आपने क्लियर डिसाइड किया है कि अगले 1 साल में आपको कितना सेव करना है और क्यों करना है। तो क्या होगा? आप फोकस्ड रहोगे, आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करोगे, और आप प्रोग्रेस देख पाओगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ब्रेक इट डाउन। बड़ा गोल देखकर डर लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हो, तो वो अचीवेबल लगने लगता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, बिग गोल्स स्टार्ट विद स्मॉल एक्शंस। आपको एकदम परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, आपको बस शुरू करना है और धीरे धीरे इंप्रूव करना है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग गोल्स बनाते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं होते, या उनके पीछे स्ट्रांग रीजन नहीं होता। तो स्मार्ट क्या है? ऐसे गोल्स बनाओ जो आपके लाइफ के साथ मैच करते हो और जिनके पीछे स्ट्रांग वाई हो। अब इमेजिन करो, आपका गोल क्लियर है, आपका रीजन स्ट्रांग है, और आप डेली छोटे स्टेप्स ले रहे हो। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका गोल रियलिटी बन जाएगा। अब खुद से पूछो, क्या मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हैं? क्या मैं इंटेंशनल हूं या मैं बस फ्लो में चल रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, पैसा अपने आप ग्रो नहीं होता, पैसा डायरेक्शन से ग्रो होता है, और डायरेक्शन गोल से आती है। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस नहीं करोगे, आप उसे पर्पस दोगे। आप अपने गोल्स क्लियर करोगे, आप उन्हें लिखोगे, और आप उनके लिए डेली एक्शन लोगे। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल सक्सेस लक से नहीं आती, फाइनेंशियल सक्सेस प्लानिंग से आती है। और जब आपकी प्लानिंग इंटेंशनल होती है, तो आपका फ्यूचर भी पावरफुल बन जाता है। चैप्टर 8, बिल्डिंग कंसिस्टेंट हैबिट्स। दोस्तों, एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझो, चेंज एक दिन में नहीं आता। चेंज छोटे छोटे एक्शन से आता है, जो आप बार बार करते हो। और जब ये एक्शंस हैबिट बन जाते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, मनी रिचुअल्स, यानी कंसिस्टेंट हैबिट्स बनाना। अब एक सिंपल सवाल,
क्या आपके पास पैसे को मैनेज करने का कोई रूटीन है, या आप सिर्फ तब सोचते हो जब प्रॉब्लम आती है? क्योंकि बहुत लोग रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। मनी मैनेजमेंट कोई इमरजेंसी एक्टिविटी नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। अब इमेजिन करो, आप हर हफ्ते एक फिक्स टाइम पर बैठते हो, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हो, अपने गोल्स को चेक करते हो। तो क्या होगा? आप हमेशा अवेयर रहोगे, आप कंट्रोल में रहोगे। यही रिचुअल की पावर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, रिचुअल सिंपल होने चाहिए। आपको कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं चाहिए। आपको ऐसा रूटीन चाहिए जो आप इजीली फॉलो कर सको। जैसे हर दिन 5 मिनट ट्रैकिंग, हर हफ्ते 15 मिनट रिव्यू। बस इतना ही काफी है। अब इमेजिन करो, आप लगातार ये छोटे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी हैबिट स्ट्रांग होंगी और आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल होगी। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। आपको एक दिन बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं, परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो स्मार्ट क्या है? स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। अब इमेजिन करो, आपने छोटे रिचुअल से शुरुआत की और धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन गई। तो क्या होगा? आपको एफर्ट भी फील नहीं होगा और रिजल्ट भी आने लगेगा। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, चेक इन विद योरसेल्फ। जब आप अपने पैसे के साथ बैठते हो, तो सिर्फ नंबर्स मत देखो, ये भी देखो आप कैसा फील कर रहे हो, आपके डिसीजंस कहां से आ रहे हैं। यही अवेयरनेस आपको डीपर लेवल पर इंप्रूव करती है। अब खुद से पूछो, क्या मेरे पास कोई मनी रूटीन है? क्या मैं कंसिस्टेंट हूं, या मैं सिर्फ प्रॉब्लम आने पर एक्शन लेता हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस आपके डेली रिचुअल्स का रिजल्ट है, ना कि एक बड़े डिसीजन का। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, तो अपने रिचुअल्स बदलो। तो आज एक डिसीजन लो, आप पैसे को रैंडम तरीके से हैंडल नहीं करोगे, आप उसके लिए रिचुअल्स बनाओगे। आप छोटे स्टेप्स से शुरुआत करोगे, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, और आप धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड बनोगे। क्योंकि आखिर में सक्सेस कोई बिग जंप नहीं है, सक्सेस छोटे छोटे स्टेप्स का एक्यूमुलेशन है। और जब ये स्टेप्स आपकी हैबिट बन जाते हैं, तो आपकी लाइफ अपने आप नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। चैप्टर 9, टॉकिंग अबाउट मनी। दोस्तों, एक बहुत अनकंफर्टेबल सच समझो, हम पैसे कमाने की बात तो कर लेते हैं, पैसे खर्च करने की बात भी कर लेते हैं, लेकिन पैसे के बारे में खुलकर बात करने से डरते हैं। फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ मनी कॉन्वर्सेशन अक्सर अवॉइड की जाती है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, मनी एंड रिलेशनशिप्स, टॉकिंग अबाउट मनी। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप अपने क्लोज लोगों के साथ पैसे के बारे में ऑनेस्टली बात कर पाते हो, या आपको ऑकवर्ड फील होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं और साइलेंस चुन लेते हैं। लेकिन साइलेंस क्लैरिटी नहीं देता, साइलेंस कंफ्यूजन देता है। अब इमेजिन करो, दो लोग साथ में लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, और उन्होंने कभी खुलकर बात ही नहीं की। तो क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मनी कॉन्वर्सेशन प्रॉब्लम नहीं बनाती, मनी कॉन्वर्सेशन प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जब आप बात करते हो, तभी क्लैरिटी आती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑनेस्टी। आपको परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है, आपको रियल होना है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपको सब नहीं पता, आप सीख रहे हो और आप इंप्रूव करना चाहते हो। अब इमेजिन करो, आप अपने पार्टनर या फैमिली के साथ बैठकर ओपनली डिस्कस कर रहे हो, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके गोल्स। तो क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा और अलाइनमेंट आएगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मनी इज नॉट जस्ट पर्सनल, मनी रिलेशनल भी है। मतलब आपके डिसीजन सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं करते, आपके रिलेशनशिप्स को भी करते हैं। तो कम्युनिकेशन जरूरी है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग अस्यूम करते हैं वो समझ जाएगा, उसे पता होगा, लेकिन असम्पशन मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। तो गेस मत करो, बात करो। अब इमेजिन करो, आप क्लियर हो, आप ऑनेस्ट हो, और आप रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कर रहे हो। तो क्या होगा? आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, लिसनिंग। जब आप मनी कॉन्वर्सेशन करते हो, तो सिर्फ बोलो मत,
सुनो भी, समझो सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसकी मनी स्टोरी क्या है, और यही डीप कनेक्शन बनाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं पैसे के बारे में खुलकर बात कर पाता हूं? क्या मैं ऑनेस्ट हूं या मैं अवॉइड करता हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, मनी प्रॉब्लम्स अक्सर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो जाती हैं। तो आज एक डिसीजन लो, आप पैसे के बारे में चुप नहीं रहोगे, आप बात करोगे, आप ऑनेस्ट रहोगे, आप सुनोगे, और आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे। क्योंकि आखिर में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स क्लियर कम्युनिकेशन से बनती हैं, और जब आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी स्टेबल हो जाती है। चैप्टर 10, क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल मनी लाइफ। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात समझो, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती। फाइनेंशियल सक्सेस टिकाऊ होने से आती है। मतलब, आप जो बना रहे हो, क्या वो लंबे समय तक चल सकता है? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल मनी लाइफ। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल है या ये अप्स एंड डाउन से भरी हुई है? कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो पीस भी नहीं है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, सस्टेनेबिलिटी मतलब बैलेंस, ना सिर्फ अर्निंग, ना सिर्फ सेविंग, बल्कि अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग और एंजॉइंग, सबका बैलेंस। अब इमेजिन करो, आप बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन हमेशा स्ट्रेस हो, तो क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं। या आप इतना सेव कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, तो क्या वो सही है? नहीं। तो बैलेंस जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, रियलिस्टिक प्लानिंग। आपको ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जो आपकी लाइफ के साथ फिट हो, ना कि ऐसा जो सिर्फ थ्योरी में अच्छा लगे। अब इमेजिन करो, आपने एक ऐसा बजट बनाया है जो आप फॉलो ही नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आप कुछ दिन ट्राई करोगे, फिर छोड़ दोगे। इसीलिए सस्टेनेबल सिस्टम सिंपल होता है और प्रैक्टिकल होता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, आपको ऐसा प्लान चाहिए जो आप लंबे समय तक फॉलो कर सको। अब इमेजिन करो, आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, आप अपनी हैबिट्स को एडजस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी फाइनेंशियल लाइफ नेचुरली ग्रो करेगी। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, या तो बहुत खर्च या बहुत रिस्ट्रिक्शन। लेकिन एक्सट्रीम टिकता नहीं है, बैलेंस टिकता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। लाइफ बदलती है, सिचुएशंस बदलती हैं, तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप एडजस्ट कर सको, अडेप्ट कर सको, और फिर भी स्टेबल रहो। अब खुद से पूछो, क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ सस्टेनेबल है? क्या मैं बैलेंस में हूं या मैं एक्सट्रीम्स में हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, वेल्थ बनाना आसान है लेकिन उसे टिकाना मुश्किल है, और जो इंसान टिकाना सीख जाता है वही ट्रूली सक्सेसफुल होता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करोगे, आप सस्टेनेबल सिस्टम बनाओगे, आप बैलेंस रखोगे, आप रियलिस्टिक प्लानिंग करोगे, और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमाउंट का गेम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेबिलिटी का गेम है। और जब आपकी लाइफ स्टेबल होती है तो आपका माइंड भी शांत होता है, और वही असली रिचनेस है।